ये मैं एक बात बताता हूँ, अगर हम किसी कॉलोनी में चले जाएँ, किसी भी कॉलोनी में, अगर वहाँ के अनपढ़ भी है ना तो तुरंत हाथ उठाएंगे, बोला भाई हम बोल लेंगे समस्या हमारे पास। लेकिन ये गाँव के हैं और हम खुद बराई कराया करें कि हमारे गाँव में भाई बोलने का को नहीं बेरा, उन्हें बोलना है को अपने हक पर बोलना नहीं आता। लेकिन ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं चाहूँगा कि सारे 8 हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं भाई बोल लगा कौन कौन सा नहीं बता दो। ठीक है भाई, एक बंदे ने उठाया हाथ, ठीक आपके गाँव में मैंने बता दिया थोड़ा सा गणित, लेकिन आप तो एक सिंपल सी बात पाओ। ठीक है, क्या सुविधा चाहिए गाँव में? पार्क भी चाहिए भाई, मोहल्ला क्लिनिक भी चाहिए, और भाई लाइब्रेरी भी चाहिए। जुकर स्कूल में बालक जहाँ है छोटे छोटे उन तक बस भी चाहिए। एक भी बस को नहीं चलती गाँव में, तो एक भी ना आती। अच्छा आपने बताओ, आप प्रोटीन का डब्बा भी ले रहे हो, सेहतमंद भी हो, ओ भैया वो भी सेहतमंद लग गया, तो तुम मेरे ख्याल से जिम में भी जाते होगे। तो ये जो जिम में भी होगी, लाइब्रेरी भी होगी, तो ये जो छोटी मोटी सुविधा है, इनके लिए आपने कितनी दूर जाना पड़ा? हमने तो 7-8 किलोमीटर दायरा है, क्योंकि बुआना है राजीव गांधी स्टेडियम, ओडे जाना पड़े। 2 घंटे आने जाने में खराब हो। हाँ वो 2 घंटे के 4 घंटे भी लाग जाए। ये तो मेरे ख्याल से कति बेसिक जरूरत है ना? हाँ जरूरत है भाई। तो भाई ये भाई जिम के हैं, ठीक है, फिलहाल ये बॉडी बनाना पे तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम तेरा? हार्दिक नैन। कौन सी पढ़े बेटे? 11th क्लास। ठीक है भाई, थोड़ा सा वो ऊपर आ जाओ आप। ठीक है, अच्छा बेटा सिंपल सा बता, तन्ना तो राजनीति से भी कोई सा मतलब नहीं ना, इतनी जानकारी होगी, लेकिन नहीं बता, जैसे कि गाँव में है तू, तो स्कूल में तो जब आओ, जब तने क्या कैसी चीज़ चाहिए जो इतना काम में चाहिए भाई, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, पढ़ना चाहिए। DTC बस कभी कब टाइम चला है? चलती नहीं है, 7 बजे टाइम होता है, 7:30 आती है। अच्छा, इतने हमें फिर बाहर जाना पड़ता है, बाहर से बस पकड़नी पड़ती है। ना ही कोई बच्चों के लिए स्कूल है, और गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 5th क्लास तक है, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड तक नहीं है। और पार्क बिल्कुल ही नहीं है, हालत ये है। अच्छा क्रिकेट का बैट तो तुम ले रहे थे भाई? बची भाई बैट है इंदौर बेचारा तो रहे, पार्क नहीं है कुछ। ठीक है भाई साहब, और आज रहे ठीक है, राम राम पहलवान। क्या नाम तेरा? मेरा नाम मानसून है भाई। तेरे जी सामने एक बुढ़ा फेटा था शायद पर, देख सी बताऊंगा, वो नहीं बोला भाई हम जब बोलेंगे काम के मुद्दे पे, जब हमारे गांव का सरपंच का होगा, तन्ने भी कुछ ये कह दी थी मैं जब बोलूँगा तो हमारे घर के कहूँगे ब्याह पीछे मैंने बेरा तो घर के ना मानना है यार, कहने की बात हो रहा है, मान लेगा फिर भी और रिस्पेक्ट तो ठीक है। इब नहीं बता मेरे तो सामाजिक मुद्दे पाऊंगे। ठीक है, आप नहीं देखो जैसे कि बेटा कॉलोनियाँ हैं, वो धीरे धीरे काम में घुसने लग रही हैं, मानो ये बात है। जो घर बवाना है वो बिल्कुल कॉलोनी हो गया, पूरा कॉलोनी हो रखा है। वहाँ पे जाने में बच्चों को भी डर लगता है, छेड़खानी भी हो जाती है। 100 चीज़ें, बच्चे रात को बाहर नहीं निकल सकते घूमने के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे, और लूटपाट ज़्यादा होती है। आपको सिर्फ मैं 2 ऑप्शन दूँ, एक तो जैसे आपका गाँव ऐसा है, यो ऐसा कैसा सुधर जा, बड़ा पार्क बन जाए, एक लाइब्रेरी बन जाए, छोटी मोटी जो आपकी सुविधा है। एक तो यह चीज़ गाँव में 2-4 DTC बस और चल जा, और एक 2-4 बसों से तो क्या होगा, सवारी बहुत जाती है गाँव से, पैदल जाती है वो सारी। एक तरह जगह हमेशा खुला और एक जैसे बवाना हो रहा है, जैसे कॉलोनी हो रही है, वैसा हो जाए, आप किसा चाहोगे? नहीं वैसा भी नहीं हो, नॉर्मल हो जाए, कि जिससे बड़े बूढ़े जो सुबह जाते हैं वॉकिंग के लिए, वो रोड पे घूमते हैं, क्या पता कोई ट्रैफिक वाला उनको उड़ा दे, तो पार्क होना चाहिए कच्चा सा। बवाने का ना तो घूमने की जगह भी जा रही है ना? ठीक है, तो ऑप्शन सिर्फ आपके पास ये हो, आप चाहो भाई ईसा कम से कम सुधर जाए बस कि ये है कि हाँ भाई सब सेटिस्फाई हो जाए उस चीज़ ने लेके, कि हाँ भाई हमारा गाँव भी विकसित होता जाने लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है भाई, बालक की जो राय थी वो बता दी। मेरे ख्याल से इसमें गणित आप पढ़ सको हो। नंबरदार जी एक नीचे नहीं हो थोड़े, ठीक है। अच्छा नंबरदार जी, मेरे ख्याल से सारे बालक की राय ले ली है आपने, ठीक है। अशोक भाई जी आओ ना साहब, ओहो आप तमना नंबरदार के ला कभी खड़े हो ना, 2 हस्तियाँ खड़ी भाई, ठीक है भाई, थोड़ा ऊपर ना जाए बेटे भाई। मेरे ख्याल से मेरे साथ काफ़ी पावर हो ली है इकट्ठी। नंबरदार जी, अशोक नैन जी इनके काम में खड़े हैं, ठीक है। सामाजिक सिस्टम ऐसा बन रहा है पॉलिटिकल कि 10 साल तक ये अपने काम का काम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा, ठीक है। उधर तो बवाने में आपकी अलग सिस्टम कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो सब एक बात बताओ, इसका मतलब तो हमारे पास पावर है, दिमाग है, सारी चीज़ है। अशोक नैन पढ़े हो, आप भी LLB कर रहे हो, ठीक है, PhD हो आप है, तो जब ये 2 पावर इकट्ठी हो रही, जब हमारे काम का काम नहीं होने लग रहा, तो हमने मेरे ख्याल से पैटर्न बदलानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, पैटर्न में बदलाव लाना चाहिए, जैसा कि आधुनिक दौर उस हिसाब से हम चलेंगे। अब ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी, जैसे गाँव के यूथ की आपने आवाज़ सुनी ली, बच्चों के लिए खेल के लिए सपोर्ट स्पिरिट आज इकट्ठे हो रखे हैं, और भाई अशोक का भी प्रयास तो काफ़ी समय से गाँव के लिए, अपने आसपास के देहात के लिए चल ही रहा है। हम लोग भी मिलकर साझा प्रयास कर ही रहे हैं, तो पैटर्न को चेंज करके हम बड़े बदलाव, भारी बदलाव की तैयारी करेंगे, और अपने गाँव को बिल्कुल एक इस तरह का, जितना भी हमारा दिल्ली देहात है उसका एक समग्र विकास की रूपरेखा तैयार करेंगे। अच्छा अशोक भाई जी ये बताओ, आपके काम की होगी जी, बवाने की होगी जी, और 2-4 जो काम हैं इनकी लगभग एक किसी लड़ाई है, तो बातचीत पर मोहन लग रही है सारी। मेरे ख्याल से सारे काम में इकट्ठा ही होना चाहिए।
मंदिर वाले मामले में नहीं मंदिर वाले नहीं, ये जो ये गामा के सिस्टम होना लग रही है गलत। हाँ होना चाहिए इकट्ठा जी, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा 2-4 पॉलिसी आप बात करूँगा मैं आपसे। एक पॉलिसी तो मैं ये बता दूँ जी आपने, ये जो अगर आपको हो मैं जी 10 साल में दिल की पीड़ा है, ऐसा होना चाहिए अगर कोई भी मान ले काम का काम बताओ, मान लो 10 काम बता दिए, फ्लड होया MCD होया, जो जीतता हुआ होता ना उसका लेटर लगता जब जागो काम की प्रक्रिया शुरू हो। और मान ले कोई आदमी जीत गया और किसी एक गांव ने वोट ना दिया, कम दी, तो वो तुका लेटर ना लावे। आप समझे मेरी बात है? तो अगर वो लेटर नहीं लाओगा तो 5 साल तक खराब हो गए, और आने वाले 5 साल की गारंटी नहीं, और 5 भी पहला खराब हो गया तो 15 साल तक वो काम नू का नू पाओगा। जदबाजिया में शर्प न्यू है अग भाई मैं आगे लेकर गया और उन्हें ना आने दूँ, उस अपनी में जीतते हुए जो लोग होते हैं ना, वो ना दबाने की कहीं ना कहीं 3-2-5 करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण काम रुक गया है। और ना यह है प्रक्रिया नू का नू CM साहब तो डायरेक्ट लेटर दे देते, यह प्रक्रिया घूम का और काम होने लग रही। तो यह प्रक्रिया हम भी चाहोगे ऐसा होना चाहिए, जो आदमी क्या है वो है। अच्छा अशोक भाई जी, आपने बताई भाई आप एजुकेशन भी है और 10 साल की आप दौर मैच्योरिटी भी है, ठीक है, तो आप तो मेरे ख्याल से सारे सिस्टम में जान गए होगे। कम से कम हमने एक जानकारी तो देश को हो। आप आखिरी सवाल है मेरा कि ये जो ग्राम सभा की ज़मीन है, ठीक है, अरे ये गांव मांगने लग रहे हैं, या मांग गलत है कि सही है? जी देखो, हमारी ज़मीन हम मालिक, पहले हमारे बड़े पूर्वज मालिक थे, फिर हमारे चाचा ताऊ वही हम है, फिर हमारे बालक होंगे। भाई ज़मीन हमारी मातृभूमि है, ठीक है जी, हमारी कर्म जन्म भूमि वही है। कद देते इससे भाई हमने फसल उगाई और अपने घर परिवार का लालन पालन पोषण कराया है। लेकिन ना कागजा में तो ज़मीन के मालिक तो जी सरकार है। पहले ग्राम सभा था, दिल्ली सरकार के अधीन थी कुछ ग्राम सभा, और अब जी DDA में चलेगी। अब DDA तो आपने जानती है कौन, ना DDA ने कोई किसान से मतलब है, ना DDA ने कोई मतलब, बात इतनी सुपर फास्ट है DDA, तो बात अपना जब कब्जे ले लेगी चेक दे देगी, सीधा जगह देना चाहोगी। चाहे किसान कितने इकट्ठे हो ले, धरने कर लो, प्रदर्शन कर लो, कुछ कर लो, तो वो जी उनके हाथ में अगर वे चाहो ना तो 5 मिनट लागनी है, लेकिन वे चाह नहीं रहे। दिक्कत यह है मांग सही है, मांग कदी फर्स्ट क्लास है, हम गला ठीक खड़े है हैं। भाई, एक आदमी का चलेगा, ठीक है भाई। आपकी एजुकेशन की है? मैं डॉक्टरी लाइन से हूँ। GNM पहले 12th पास आउट किया मैंने, उसके बाद अब अपना GNM चल रहा है, उसके बाद आगे का फ्यूचर देखते हो क्या रहेगा। अच्छा ये बताओ, सिर्फ एक का सवाल है, सारा तो पूछूंगा, बाजू की तो बाजोगे। आपने बताओ कि ये जो गामा के डिमोशन चल रहे हैं, डिमोशन समझ गए ना आप, गिरावट, ठीक है, इसका कारण क्या है? राजनीति या गाँव वाले खुद? गांव वाले भी है खुद, ज़्यादा राजनीतिक से तो कोई ना जुड़ रखा हमारे गांव का इतना कि बस एक अशोक भाई जी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। ठीक है भाई, क्या नाम है? जी भाई संदीप है भाई साहब। आप तैयारी भी कर रहे हो? हाँ पहले ही भाई, ठीक है। अच्छा अपने बताओ, वही बात है, जो गामा की गिरावट है, डिमोशन है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? गाँव वाले हैं या नहीं? भाई साहब, हर चीज़ की गिरावट में कुछ ना कुछ योगदान तो गाँव वाला का भी है कि उसके प्रति विकसित ना है। कित गलत है? हम आवाज़ ना उठा पा रहे अपनी, कारण क्या है? जागरूक ना है, मतलब ये बोलना कौन है, अब तक जानकारी कौन है? ना जानकारी कौन है, जो सब अपनी पढ़ाई में बिजी चल रहे हैं आज के टाइम युवा। भाई हमारे बड्डा ने जितना था उन्होंने कर दिया, आगे तो हमने बढ़ाना है। अच्छा आपने कही पढ़ाई, जब एक बात बताओ, हमारे जरा जमीन नहीं रहोगी, हमारे राइट नहीं रहोगे, तो पढ़ के जाएंगे कितना? वो तो आपकी सोचो। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है भाई साहब, पर अब जैसे ये बालक है, ये सुबह निकले शाम ना आवे, इन दोनों उतना टाइम नहीं आना है कि इन चीज़ों में वो करे। इन उसके लिए तो हमारे बड्डा ने एक विंग बनाई चाहिए, जो भाई साहब ने बताइए, शोक ने RW थी, भी काम नहीं करी आज के टाइम से डला। ऑप्शन ढूंढना चाहिए। हाँ ऑप्शन तो होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, क्या नाम साहब आपका? भाई साहब टैलेंट इनसाइड, इसका मतलब क्या है? टैलेंट साइड में है, इनसाइड अंदर। अच्छा अड़े है भाई, टैलेंट अड़े है भाई, मैं थोड़ा इंग्लिश में कच्चा हूँ। क्या नाम साहब आपका? सागर। अच्छा सागर भाई, ये बताओ मेरे तो, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी हो तुम यार, ठीक है, ये आदमी हो रहे तुम पूरे के पूरे, डैडी के पूरे बढ़ा लिए। आपने बताओ गामा के डिमोशन है, गिरावट है, इसमें मना नहीं कर सकते हम। आप भी बाहर जाओ हो, आपने भी रपाट जा है, कॉलोनी बल्कि विकसित होने लग रही है, जो अनऑथराइज कॉलोनी है वे राइट ज़्यादा लेने लग रही हैं। मूल निवासी हैं हम, हमने भी राइट नहीं मिलती। आप DTC बस में भी चढ़ोगे तो आपके लिए सीट नहीं है, गलत नहीं कहता मैं? ना बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा मतलब कि बाहर का जो सिस्टम है वो बैठा पाओ है। हाँ जी। ठीक है, हमारी बहन बेटी DTC में चली जाए तो उन जो जे कॉलोनी के क्रिमिनल टाइप में या मजदूर टाइप में है, उनके लिए सफ़र करना पड़ रहा है। हाँ भाई साहब। तो सब इसके लिए इन्हें बता दो, हमारे काम जिम्मेवार है कि नहीं? जैसे भाई साहब, ये अशोक भाई साहब ने बताया था कि गांव में मतलब एक वो एकजुट नहीं है, कॉलोनियों में एकजुट था, एक था किसी काम के प्रति। यहाँ क्या कोई काम करने चलेगा तो उसकी टांग खींचने वाले 10 पा जाएंगे। वो बोलते भाई, ये सोचते हैं कि मेरा क्या जाए इसमें, मेरे का फ़ायदा इसमें। आपने पर्सनल मान लो
दे दें, पावर दे दें आपने, ठीक है, वो अरे भाई विश मांगे आ रहे हैं अगला चीज़ तो आ जाए, मतलब आप तो एक पर्सनल विश दे दी तो आप गांव वाले को केस सलाह देंगे सारे गांव वाले का भाई यो पैटर्न आजमाओ ताकि आपके काम हो। वैसे वो एकजुट होकर काम करना पड़ेगा सबने, तब हाँ एक इकट्ठा होना पड़ेगा सबने। ठीक है साहब। भाई एक लंबा लड़का और रह रहा है, बाबूजी एक बाबू ने आ जाओ थोड़े से आ जाओ यार, आपकी तो राय थी ना, ठीक है भाई लंबा देख ले, मेरे ख्याल से 7 फुट का धर्म दबा होगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग कितनी हाइट है? 6 है 6 पूरा, ठीक है। अच्छा भाई हाइट आपकी ज़्यादा है, नाम के हिसाब बताओ? विपिन है भाई। अच्छा विपिन, आपने बताओ गामा की फिलहाल हमारे गामा की गिरावट चल रही है, इसमें मना तो नहीं करोगे आप? ना मना ना कराए, कॉलोनी वाले ज़्यादा राइट लेके जा, कॉलोनी वाला वोट ज़्यादा है और एकता भी है वहाँ पर है, सारी चीज़ें वहाँ है। अच्छा आपको मान ले एक हम पावर दे दें, अब आप गांव वाले को केस ला दोगे, अब भाई इस चीज़ तो चलो सारे गांव वाले था, अब आपके काम का नहीं, तो उस किस चीज़ तो चल रहे हैं अब उनके काम होने लग जाए। 5 उंगली एक सी होगा और 5 उंगली जिस दिन एक सी हो जाएगी सब कुछ एक सा हो जाएगा, कुल मिला इकट्ठा होना पड़ा, एकता चाहिए। अच्छा ये बताओ इन सारे बड़ का ये होता है, आप बता दो मरता है कि हम इकट्ठे हैं नहीं, नए नए हैं, तो इसका नौजवान पीढ़ी है ना क्या भुगतान करना पड़ेगा? भुगतान तो एक कॉलोनी जितनी फैलती जाएगी उतना नुकसान होता जाएगा हमारे गांव वाले ने। हाँ जैसे नांगलोई दंगा देख लो, ये आने वाले टाइम में कुतगुड़ भी देख लियो भाई, क्योंकि जनसंख्या कितनी होने लग रही, सब नबी रहा है, बुआना कोई नहीं बोल सकता, बुआना में जज्जा कॉलोनी में घुसते बेरा पाट जा आदमी न के सिस्टम है के नहीं, कॉलोनी के बार चले जाए, कॉलोनी के बार जाना पड़ा है, कॉलोनी में बढ़ते नो समझ लो कि इतना तो बोल सकते ना कि बड़े हिंदू रह नहीं सकता। तो कभी फिर मतलब कि आप एकले बैठ कर सोचते हो या यार दोस्त हम चर्चा हो, ठीक है, आपने सोचा है अब भाई थोड़ा मतलब खतरा महसूस हो है कि यार गड़बड़ होना है? हाँ नांगलोई में देख लो भाई, ये जो हम इकट्ठे भी जा रहे होते थे मर के आते होते बचपन, या गुड़गांव में चले जाओ, गुड़गांव में घटना देख लो कितने हिंदू मारे गए हैं, मणिपुर में देख लो भाई। आपने क्या लगा है आपके गांव तक खतरा कितनी दूर है? खतरा तो यही 5-6 साल बाद देख लियो, कतोगढ़ का हो लिया है, उरेन भी आने लग रहे हैं, आरा कॉलोनी जज्जा कॉलोनी होने। अच्छा आपने बता दी 5-6 साल की, आपने 5-6 साल की बता दी, खतरा मान लो 5-6 साल दूर दिखा हमने, तो हम कुछ राह कर सके हैं? हिंदुआ ना इकट्ठा होना पड़ेगा भाई, हिंदुआ ना इकट्ठा होना पड़ेगा, इतना बात नहीं बनेगी, जब तक इकट्ठे हो गए उस दिन ने बात बनेगी। चलो ठीक है भाई, कुल मिलाकर मेजोरिटी यही आती है, ठीक है, बता दी मेजोरिटी जिधर है राजनेता उधर ही जाएंगे और राजनेता जिधर जाएंगे पॉलिसी भी वहाँ जाएंगी, लेकिन गांव लड़ने के लिए शायद तैयार दिख रही हैं, नौजवान पीढ़ी हैं, इनके है अंदर कुछ, वो धीरे धीरे आ रहा है, और ये जो गांव का DNA ना बहुत मजबूत होता है, अगर ये इकट्ठा हो गया तो मुसीबत हो जाएंगी सरकारों को, पॉलिसी हैं इनकी हैं, राइट इनके हैं, तो इनके हिसाब से शायद होने चाहिए, क्योंकि कानून भी शायद ऐसा ही कहता है। नमस्कार दोस्तों।